स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब इंसान कोई कार्य करते समय उस पर अपना शारीरिक और मानसिक ध्यान केंद्रित कर पाता है तो उसका वह कार्य जरूर सफल होता है। आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ दिमाग शांत करने के 8 तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। इन्हें जानने से पहले आप अपनी इंद्रियों को सक्रिय कर ले ताकि आप इनके बारे में अच्छे से जान पाएं। एक दिन एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने बेटे के साथ वहां आया। प्रवचन देते हुए गुरु ने इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए तो गुरु ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, आप यहां मेरे पास बैठ जाए। उस स्थल पर चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। मौसम भी सुहाना लग रहा था और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसे नजारे से उस व्यक्ति को असीम शांति का आभास हो रहा था। इसके बाद गुरु ने उस व्यक्ति से समस्या पूछी। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं 3 दिन की लंबी यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये मेरा इकलौता बेटा है। ये हर समय थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं बची। इसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगा है। ये छोटी से छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी कमजोर होने लगी है और इसके बाल भी सफेद होने लगे हैं। इसका मन अशांत हो गया है। मैं इसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं इसे वेद जी के पास लेकर गया तो उन्होंने सलाह दी कि इसे तनाव कम लेने के लिए कहो। ये अधिक तनाव लेता है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके समझाने पर भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि आखिर तनाव होता क्या है, ये किन किन कारणों से आता है और उसे अपने बेटे के दिमाग से कैसे निकालूं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुन गुरु उसके बेटे को ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे और उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज भी देखते हैं। उसके बाद गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव ऐसा है जो लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है। व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव का शिकार हो रहा है। लेकिन व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि तनाव क्या होता है। कोई व्यक्ति जब कोई कार्य कर रहा होता है, उसका मन उस कार्य से कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तब उसके मन और शरीर के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी ज्यादा होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। मन और शरीर के बीच की इसी दूरी और इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। गुरु कहते हैं, जब आप अपना पसंदीदा खेल खेलते हैं तो उससे आप चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाते हैं, जबकि उससे तो आपके शरीर को थकावट होती है। इसका कारण बिल्कुल सामान्य है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह उस खेल में केंद्रित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर और मन के बीच जरा भी दूरी पैदा नहीं होती और इससे व्यक्ति को कोई तनाव नहीं होता। यदि उस समय दिमाग में कोई तनाव हो भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारी पसंद का नहीं है, तब हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर भटक रहा होता है, जिसके कारण मन और शरीर के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्यक्ति को एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन मन की सारी शक्ति उसी एक काम में लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा नहीं होता। इसके बाद गुरु कहते हैं, तनाव पैदा होने के 8 मुख्य कारण होते हैं। जिसने भी इन 8 कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव से मुक्त रह सकता है। सबसे पहला कारण होता है इंसान का अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना ठीक बात है, लेकिन इंसान ये बात भूल जाता है कि इंसान की महत्वाकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता, उससे पहले वह दूसरे की तरफ भागने लग जाता है। वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर भटकता रहता है। इसीलिए जो इंसान अति महत्वाकांक्षी होता है वह वर्तमान में कभी जी नहीं पाता।
उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाने में ही लगा रहता है। उसका शरीर भले ही वर्तमान में रहता हो, लेकिन मन आगे की सोच में ही भटकता रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरा जीवन जीने लगता है। संत की बात सुन व्यक्ति ने कहा, फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक तरह से महत्वाकांक्षा ही है। इस पर संत ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इंसान अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य के परिणाम पर ही लगा देता है और हमेशा उसके परिणाम की चिंता में लगा रहता है। हर इंसान को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य जरूर बनाइए और उसके लिए कड़ी मेहनत भी करिए, लेकिन साथ ही आपको वर्तमान समय का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। गुरु ने कहते हैं, तनाव का दूसरा मुख्य कारण होता है ईर्ष्या। जब इंसान ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसके मन में सड़न होने लगती है। ईर्ष्या को एक आंतरिक घाव माना जाता है। यह मन का घाव इंसान के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर पाता। इसीलिए इंसान को दूसरों की तरक्की और खुशी से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद गुरु ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा, अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव जन्म ले लेता है। जिस काम में हमारी रुचि नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर तो दबाव से कार्य करेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं में भटकेगा, जिससे इंसान तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए हर इंसान को अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर इंसान ने यह समझ लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपना लक्ष्य बना ले, तो वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल की तरह बन जाता है। फिर गुरु ने कहा, तनाव का एक कारण यह भी है किसी दूसरे से अपेक्षाएं रखना। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, एक पिता होने के नाते अपने बेटे से तुम्हारी बहुत सी अपेक्षाएं होगी कि मेरा बेटा एक बहुत ही सफल इंसान बने, मेरा नाम रोशन करे आदि। जैसा तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात पे खरा उतरे। सोचो, क्या आज तक कभी किसी इंसान की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में ही सही अपने लिए तनाव पैदा करने लग जाता है। यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे और उसके दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम दोनों तनाव भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के कारण तुम ऐसा व्यवहार करोगे कि तुम्हारा एक दूसरे के प्रति संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए इंसान को जितना हो सके किसी से उतनी कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि पूरी तरह से तनाव मुक्त रहे तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। गुरु कहते हैं कि अशांत मन को शांत करने के लिए भी इंसान दूसरों से अपेक्षाएं रखने लग जाता है। वह यह सोचने लगता है कि कोई और उसका मन शांत कर देगा, जबकि यह काम उसके स्वयं का है। गुरु कहते हैं, मैं इससे जुड़ा एक वाकया सुनाता हूं, ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद ही मैं तुम्हें तनाव का अगला कारण बता पाऊंगा। एक राजा अपने अशांत मन के कारण बहुत परेशान रहता है। वह काफी प्रयत्न कर चुका था, लेकिन वह अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। उसने अपने महल में बड़े से बड़े विद्वान बुला लिए। सभी ने कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय काम का नहीं निकला। एक दिन राजा के मंत्री ने राजा से कहा, आपके मन को शांत करने का उपाय एक संत के पास है। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मंत्री से कहता है, मंत्री जी, अगर तुमने मेरा मन शांत करवा दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। मंत्री राजा से कहता है, धन की आवश्यकता मुझे नहीं है राजन, क्योंकि मैं आपका मन शांत नहीं कर सकता। वो तो संत ही करेंगे, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। राजा मंत्री से कहता है, कहां मिलेंगे वह संत? मंत्री राजा से कहता है, यहां से पास जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है, वे वहीं मिलेंगे। राजा अपने मंत्री के साथ उन संत के पास पहुंचता है और संत से कहता है, मैंने सुना है
आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। संत राजा को बिना जवाब दिए ही अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद संत ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है कि मैंने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं? संत राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, जिससे राजा मन ही मन सोचता है कि संत उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। संत से राजा सीधे अपनी समस्या कहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं गुरुजी? संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, पहले ये बताओ तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा जवाब देता है, वैसे तो गुरुजी मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। प्रजा के मन में मेरे लिए आदर की भावना भी है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं। बस एक चीज की कमी है और वो है मेरे भीतर शांति। मेरा मन अगर कभी कभी शांत हो भी जाता है तो ये फिर से अशांत हो जाता है। गुरुजी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। मैंने काफी उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरे समाधान का अंतिम माध्यम हो। संत उस राजा से कहते हैं, जरूर, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूं। राजा बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि गुरुजी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं कल सुबह अकेला आ जाऊंगा। संत कहते हैं कि तुम अपने अशांत मन को अपने साथ जरूर लाना। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और मन ही मन में सोचता है कि यह आप क्या कह रहे हैं। संत कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आ जाना और अपने अशांत मन को भी लेकर आना। कहीं उसे अपने महल में ही छोड़कर मत आ जाना। राजा सोचता है, संत पागल हो गए हैं, लेकिन उस राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए राजा ने सोचा, एक बार कोशिश कर ही लेता हूं। अगले दिन राजा सुबह जल्दी अकेला ही संत के पास पहुंच जाता है और संत से कहता है कि मैं आ गया हूं गुरुजी। संत उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहां है? उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत कर देता हूं। राजा कहता है, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने ज्ञानी होकर यह भी नहीं जानते हैं कि मन कोई वस्तु नहीं है जिसे उठाकर मैं आपको दे दूं। मन तो हमारे भीतर होता है। संत कहते हैं, ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और आंख बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोज कर देखो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद संत राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजन। आंख खुलते ही संत उससे पूछते हैं, क्या तुम अपना अशांत मन ढूंढ पाए? राजा कहता है, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं मिला। संत से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल कोशिश करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा वहां से अपने महल चला जाता है। फिर अगले दिन राजा फिर संत के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा संत ने बताया था। राजा अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपने अशांत मन को खोजने लगता है। राजा बहुत देर तक बैठा रहा। तभी फिर से संत राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल पाया? राजा आज भी वही उत्तर देता है, नहीं। संत राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है, अब तुम कल आना। राजा अगले दिन फिर संत के पास आया और वैसा ही किया जैसे पिछले 2 दिन से कर रहा था। राजा आज भी अपने भीतर अशांत मन को खोजने में लग गया। इस बार संत राजा के कंधे पर हाथ नहीं रखते, जिसकी वजह से उसकी आंखें ही नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। संत राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है, लेकिन राजा अपने उस अशांत मन को ढूंढता रहा। अगले दिन राजा की आंखें खुली। जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, वह अपने सिर को संत के चरणों में झुका देता है। राजा कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिल पाया, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अभी तक भटक रहा था। उस राजा के ही जैसे हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, जबकि वह शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही होती है। यह वाकया सुनकर संतुष्टि के भाव से व्यक्ति ने गुरु से कहा, समझ गया गुरुजी, कृपया तनाव का अगला कारण बताएं।
गुरु ने कहा, शारीरिक कष्ट भी तनाव का एक कारण हो सकता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक कष्ट या पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने शरीर के दर्द पर होता है और वो 24 घंटे बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति तनाव में रहने लग जाता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, शारीरिक दुख तो किसी भी इंसान को हो सकता है, तो क्या फिर वह इंसान जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा, इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि इंसान का जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारे दुख भी बढ़ते हैं, रोग भी आते हैं और फिर अंत में मृत्यु आती है। यह तो इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी इंसान इनसे बच नहीं सकता। यह समझना होगा कि किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाते हैं तो किसी के जीवन में थोड़ा लेट। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेता है तो फिर वह अपने शारीरिक कष्ट के बारे में सोच सोचकर ज्यादा तनाव में नहीं रहता, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इंसान को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए व्यायाम करने के साथ स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। गुरु तनाव का अगला कारण बताते हैं, अपनी योजनाओं को समझने में समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया, लेकिन उसे समझे बिना ही बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर दिया तो उन्हें असफलता मिलेगी ही। इससे उन्हें तनाव होगा, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोचना चाहिए, अगर ये योजना असफल हुई तो फिर इसके बाद मुझे क्या करना होगा। व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव जन्म ना ले। गुरु कहते हैं, काम को टाल मटोल करना भी तनाव का एक कारण है। आज के काम को कल पर टाल देना। आप लोगों ने यह बात सुनी होगी कि आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से ही आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर यही उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले इंसान का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाए तो वह उतना बेहतर नहीं हो पाता जितना बेहतर उसे किया जा सकता था। फिर यही बात व्यक्ति के मन में तनाव पैदा करती है। इसीलिए तनाव मुक्त जीवन के लिए इंसान को काम को टालने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यह तभी संभव है जब इंसान काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। गुरु कहते हैं, तनाव का अंतिम कारण लगातार सोचते रहना भी होता है। ये लक्षण उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाया जाता है जो कपोल कल्पनाएं करता हो, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता हो, जो बेवजह के अनुमान लगाता हो। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को पसंदीदा काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा बेटा तो अभी मात्र 19 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर पाए। आप कृपया इसके अनुसार तनाव मुक्त रहने का कोई आसान तरीका बता दें, जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण कर सके और तनाव मुक्त हो पाए। उस व्यक्ति की बात सुन गुरु ने कहा, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। तुम एक बार में केवल एक काम को करने में ध्यान लगाओ। उस समय बस उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगा दो। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है तो तुरंत मन को फिर से उसी काम में लगा दो। यही सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करोगे तो उस समय सिर्फ भोजन ही करोगे, उसके पूरे स्वाद का आनंद लोगे, उससे अनुभव करोगे। जब चलोगे तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगाओगे। इससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी कभी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। वह व्यक्ति गुरु की कही बात से संतुष्ट हो गया। उसने गुरु को धन्यवाद दिया
और वहां से चला गया। तो आज के इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ दिमाग शांत करने के 8 तरीकों के बारे में जाना। उम्मीद है आप इन विचारों पर जरूर अमल करेंगे। धन्यवाद।